हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे वर्क करता है एंड एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं जो कि इस वीडियो के जरिए आपके लिए सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एसआईपी क्या है। एसआईपी एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। एसआईपी वर्क कैसे करता है, तो एसआईपी में हम किसी एक्सपर्ट को अपना पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए एंड वो अपनी नॉलेज से अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एंड हमें अच्छे रिटर्न्स बना के देता है, जिसके बदले वो फीस के रूप में हमारे कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, कुछ परसेंटेज देता है। इसके अलावा एसआईपी में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो आपको आखिर इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, ये समझने के लिए आपको दोनों के बारे में जानना जरूरी है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो भी हमारे कंपनीज होती हैं उसमें एक्सपर्ट्स अपनी सोच समझ से रोज ही मार्केट को देखता है, मार्केट की नॉलेज को गेन करता है, उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसी के अलावा जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इसमें हम इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो भी होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें भी कई सारी कैटेगरी आती हैं जिसको हम कभी अदर वीडियोस में पूरा ही डिस्कस करके आपको बताएंगे। बट आपको ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स फंड में जो भी इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं उसमें हमारा पैसा जाता है। अब आपके समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इससे एक्टिव म्यूचुअल फंड में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा जबकि इंडेक्स फंड में कम होता होगा। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है कि मार्केट चाहे कितनी भी ग्रो हो जाए, बट जो इंडिया की टॉप कंपनीज होंगी उनसे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस क्वेट है कि आप अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इंडेक्स फंड से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर वो भी अपनी दोबारा से शुरुआत से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, कभी भी इन्वेस्टमेंट की लाइफ दोबारा शुरू करने को उनको मिलती है तो वो इंडेक्स फंड ही चूज़ करेंगे। इसके अलावा अब बात आती है कि एसआईपी में आपको रिटर्न कितने ज़्यादा मिल सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ फैक्टर वर्क करते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो। अगर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी, आपको रिटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा सेकेंड फैक्टर ये वर्क करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए कर रहे हो तो हो सकता है आपको उतने अच्छे रिटर्न्स ना मिलें, लेकिन आप अगर 10 साल 20 साल 15 साल इस टाइप से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। इसके अलावा अब आपको ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको 2 तरीके मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। या तो आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर लमसम के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम में आपको जितना भी पैसा आप चाहो, 1 लाख 2 लाख 50,000 जिस हिसाब से आप चाहो, एक साथ ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको हर मंथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं एसआईपी में आप क्या करते हो कि आपको हर मंथ कुछ पैसा, जो भी आप अमाउंट चाहते हो उतना फिक्स अमाउंट आप आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मिथ है कि एसआईपी में हमें इन्वेस्टमेंट तब नहीं करना चाहिए जब मार्केट बुल साइड हो। ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग इसके चक्कर में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जबकि आपको क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट बुल हो या डाउन हो आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि बुल मार्केट में आपको जो भी आप एसआईपी करते हो उसमें आपको उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कम मिलती हैं। जब मार्केट डाउन जाती है तो आपको उसी फंड में यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं आप जब भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि मार्केट अप साइड हो या डाउन साइड हो, आप उसकी एवरेज प्राइस पे ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। वहीं पे लमसम में आपके पास एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज होता है कि मार्केट जब डाउन है, जब मार्केट अंडर वैल्यूड है, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो एक साथ, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। आपको उसमें एसआईपी से भी बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी सन 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस समय पे अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट चूज़ करते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन अब पता नहीं वो टाइम कब आएगा। तो अगर आपको दोबारा कभी भी ऐसा टाइम मिलता है तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप एसआईपी के द्वारा आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हो।
इसके अलावा एसआईपी के कुछ मिथ जो और लोगों के मन में है कि आप एसआईपी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी डेट नहीं चेंज कर सकते हो, या फिर उसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि ये दोनों ही मिथ गलत हैं। आपको दोनों ही चीज़ों में आप डेट भी उसकी चेंज कर सकते हो एंड अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो एंड उसको स्किप भी कर सकते हो। आपको ये सारे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं एसआईपी के अंदर। उम्मीद करूँगा एसआईपी से रिलेटेड आपको सारे ही जवाब मिल गए होंगे कि आपको एसआईपी कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है 1000 रुपये से भी या फिर 500 रुपये से भी एसआईपी करते हो तो आप आराम से शुरू कर सकते हो। एसआईपी में ऐसा नहीं है कि आपको 5000 10,000 ही रुपए डालने हैं, उससे कम नहीं कर सकते हो। तो आपके अंदर ये ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए कि एसआईपी के लिए आपको बड़ा अमाउंट चाहिए। आप आराम से छोटे अमाउंट से भी एसआईपी शुरू करके एंड आगे टाइम में जब भी आपके पास ज़्यादा पैसा हो, आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप अपने अमाउंट को मॉडिफाई करके उसको बढ़ा सकते हो। उम्मीद करूँगा आपको एसआईपी से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।